को जागरूक करना कि आप अपने गुर्दों का ध्यान रखें, यही इसका मकसद है। तो एवियो इनकम्पैटिबल की अगर हम बात करें, एवियो इनकम्पैटिबल ट्रांसप्लांट लगभग 25 साल से इस दुनिया में शुरू हुआ है। सबसे पहले जापान ऐसा कंट्री है जिन्होंने ये ट्रांसप्लांट करने शुरू किए। उनकी अपनी मजबूरी थी, वहाँ पे कैडेवर ट्रांसप्लांट बहुत कम होते थे, तो लेकिन किडनी फेलियर पेशेंट्स थे, उनका इलाज करने के लिए उन्होंने इस तकनीक को ईजाद किया। और इंडिया में अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 15 साल से ये टेक्निक जो है थोड़ी लोकप्रिय हुई है। बिकॉज पहली बात, इसमें तजुर्बा हासिल करना जो है इतना आसान नहीं है, इसका जो लर्निंग कर्व है वो थोड़ा लंबा है। पीजीआई की अगर मैं बात करूँ आज से 15 साल पहले, तो हमने अपना पहला एबीओ वहाँ पे किया था। सो एनीहाउ, एबीओ इनकम्पैटिबल का मतलब आमतौर पे लोग ये मानते हैं कि अक्रॉस द ब्लड ग्रुप ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। अगर कोई ए पॉजिटिव है तो उसको ए पॉजिटिव डोनर चाहिए। लोगों को ये भी नहीं पता कि अगर मैं ए पॉजिटिव पेशेंट हूँ तो सोचते हैं कि शायद ए पॉजिटिव ही चाहिए। ए नेगेटिव अगर घर में डोनर है तो लोग सोचते हैं कि नहीं, ये किडनी मैच नहीं करेगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव किडनी ट्रांसप्लांट में जो है मायने नहीं रखता। और अगर इस टेक्निक को हम समझ लेते हैं, अपना लेते हैं, तो इससे फिर ब्लड ग्रुप भी मायने नहीं रखेगा, जैसे जैसे डॉक्टर्स इसमें तजुर्बा हासिल करेंगे। सो अपनी टीम की तरफ से एक मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। तो हमने हाल ही में एक हस्बैंड वाइफ का ट्रांसप्लांट किया। तो हमारे साथ हैं, वो एक गवर्नमेंट टीचर है और पिछले लगभग 10 साल से उनको किडनी की प्रॉब्लम थी, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम थी, और पहले उसके बाद उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई। पहले हमने उनकी सिस्टर को इवेलुएट करना शुरू किया, लेकिन उनमें कोई किडनी की प्रॉब्लम आई तो हमने उनकी वाइफ को, उनकी धर्मपत्नी को फिर एज किडनी डोनर सिलेक्ट किया। तो इनका ब्लड ग्रुप डिफरेंट था। इनके अंदर सारी जांच करने के बाद जो है इनका हमने ट्रांसप्लांट लगभग 13 दिन पहले ट्रांसप्लांट किया और आज ये एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। सो हमारे हॉस्पिटल के बारे में मिस्टर चड्ढा बता चुके हैं कि एक बड़ी चेन है हॉस्पिटल्स की। तो सबसे पहले क्रॉनिक किडनी डिजीज, किडनी फेलियर आमतौर पर हम जिसको बोलते हैं, तो काफ़ी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर होती रहती हैं और आप सब मीडिया पर्सन्स हमारा मैसेज जो है लोगों तक पहुंचाते रहते हैं सीकेडी के बारे में। तो सीकेडी क्या है? बेसिकली हमारी किडनीज एक फिल्टर का काम करती हैं। लगभग 90 ml पर मिनट की रफ्तार में गुर्दे जो हैं ब्लड को साफ करते हैं। अगर किसी वजह से ये 60 से कम हो जाए और ऐसी प्रॉब्लम 2 से 3 महीने रहे जिससे कि उसकी बनावट में फ़र्क आए, स्ट्रक्चरल चेंजेस, मरीज़ की सेहत पे असर पड़े, और इसके अलावा जो है पेशाब में प्रोटीन लीक करने लग जाए जो कि हमारे ब्लड में नहीं निकलना चाहिए, ब्लड में से नहीं निकलना चाहिए, तो इसे हम सीकेडी कहते हैं। अलग अलग स्टेज इसकी मानी जाती हैं। तो इसमें जैसे जैसे उसका फिल्टर का रेट कम होगा तो इसकी स्टेज बढ़ती जाती है। अगर हम ये बात करें कि ऐसे 10 कारण जिससे कि मृत्यु हो सकती है, तो उसमें ये लगभग 8वें नंबर पे आता है। लेकिन ये एक गंभीर विषय है कि पिछले लगभग 10 से 15 साल में इसका जो रेट है, यानी 8वें से 7वें, 7वें से 6ठे स्थान पे, ये धीरे धीरे हार्ट की बीमारी, बाकी बीमारियों से ऊपर आते हुए ये एक गंभीर विषय हमारे लिए बना हुआ है। सो ये एक न्यूज़पेपर कटिंग बहुत टाइम पहले आए थे और बड़ी खूबसूरती से एक ही न्यूज़पेपर कटिंग में मेंशन किया गया कि किस तरह से, जैसे मैं बता रहा था, 100 ml पर मिनट के दर से अगर 60 पे आ जाए, और फिर इसकी स्टेज क्या है, जैसे आंकड़े हमारे चड्ढा सर ने बताए हैं, ऐसे ही आंकड़े आप नीचे देखेंगे कि लगभग 1 करोड़, तो इतने कम से कम मरीज किडनी फेलियर के जिनको किसी ना किसी तरह का किडनी फेलियर है, ऐसा है। और लगभग 10,000 ट्रांसप्लांट्स पूरे भारतवर्ष में होते हैं, और जबकि आप देख सकते हैं कि रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। 1.5 से 2 लाख तो नए मरीज हर साल किडनी फेलियर के ऐड होते हैं। तो ये किडनी की प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ रही है? सबसे पहले इसमें हम मानते हैं कि रिस्क फैक्टर मतलब भाई आपके अंदर ऐसा क्या खतरा है जिसकी वजह से आपको खुद को ये बीमारी होने के चांस ज़्यादा है। उम्र 50 से ज़्यादा होना, पुरुष, नशा करना, अगर आपको लंबे समय से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, शुगर और मोटापा, इसके अलावा जो है खान पान, बाहर का खान पान, अनहेल्दी खान पान, नींद पूरी ना लेना, तनाव पूर्ण जीवन व्यतीत करना, इसके अलावा पानी कम पीना, बाहर का खाना, प्रोसेस्ड फूड, नमक मीठा, ज़्यादा मीठा, तो इन चीज़ों से भी इसका रिस्क बढ़ता जा रहा है।
और जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ कि शुगर और ब्लड प्रेशर इसके मेन कारण माने जाते हैं, और इसके अलावा जो ग्लोमेरुलर डिजीजेस यानी किडनी के अंदर कुछ ऐसी बीमारियां जिन्हें हम कह सकते हैं कि कुछ हद तक जन्म से ये होती हैं और विद टाइम ये धीरे धीरे किडनी को खराब करती हैं। ऐसे 3 मेन कारण हैं तो जिनसे ये किडनी की प्रॉब्लम बढ़ती है। और सीकेडी के आंकड़े हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक इसमें मैं आंकड़ा ये मेंशन करना चाहूँगा कि आमतौर पे इस पे बड़ा चर्चा का विषय रहता है कि कितने % लोगों को सीकेडी है, कितने % लोगों को सीकेडी है। तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 16 से 17%, मतलब 100 लोगों में से हर 17 लोगों के अंदर कहीं ना कहीं प्रोटीन लीक कर रहा है। और ऐसा जो है स्टडीज के अंदर देखा गया है और ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और एक चिंता का विषय बनता जा रहा है।